Today we will study science and our first chapter name is nutrition in plant. So as we know, जैसे कि हम जानते हैं कि हम लिविंग थिंग्स ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स हैं, उनको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और उनको जो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड प्रोडक्ट से। उसी तरह से जो प्लांट हैं उनको भी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फूड। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड और देयर न्यूट्रिशन वी कैन डिवाइड plant in two types, autotrophic plants and heterotrophic, yani means autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Then here we can see what are the difference, basic difference autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. फर्स्ट जैसे कि सेल्फ न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स जिसमें जो होते हैं उनमें पाया जाता है सेल्फ नरिशमेंट, और जो हेटरोट्रॉपिक होते हैं उनमें वो जो होते हैं उनमें सेल्फ नरिशमेंट नहीं पाया जाता है, वे डिपेंड होते हैं अदर पे। मीन्स कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ऐसे प्लांट क्या करते हैं? अपना जो फूड है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू खुद क्रिएट करते हैं, खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट, ये जो ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, यानी कि ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, यानी इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, जिसके कारण से ये अपने फूड के लिए इनको डिपेंड होना पड़ता है अदर प्लांट्स पर। देन सेकेंड इज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड हेटरोट्रॉपिक प्लांट इनकैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट पॉइंट में बताया, जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं ये कैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, और जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट होते हैं ये इनकैपेबल होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए। देन थर्ड इज सेल्फ डिपेंडेंट, और हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं वे होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड इन अदर प्लांट्स, यानी कि इनको जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं ये किसी अदर प्लांट्स पर डिपेंड नहीं होते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए या फिर अपने फूड प्रोडक्ट के लिए, जबकि हेटरोट्रॉपिक प्लांट हैं ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होना पड़ता है इनको अदर प्लांट्स पर अपने फूड के लिए। देन ये पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, जैसा कि ये जो लास्ट क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का ये जो केमिकल रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये इनमें केमिकल रिएक्शन होता है। देन ये प्रोड्यूस करते हैं और ये बनाते हैं क्या? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो कि प्लांट में स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, जो कि प्लांट्स का मेन फूड प्रोडक्ट होता है। तो ये जब देख सकते हैं इस प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल में यूज होता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। और ये सनलाइट, अब ये जो पूरी जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर प्रोसेस ये होती है? ये क्लोरोफिल जो कि लीव्स में होता है, जिसके कारण से ये लीफ का जो कलर है वो ग्रीन होता है। देन ये जो पूरी प्रोसेस होती है लीव्स में होती है, और देन उसके बाद ये जो प्रोड्यूस होता है क्या? ग्लूकोज, और ये जो ग्लूकोज जो प्लांट में स्टोर रहता है वो होता है स्टार्च। As we studied, photosynthesis is a process by which plant prepare food using sunlight, carbon dioxide and water. And sugar and oxygen are the product of photosynthesis, and sugar is stored as starch in the leaves. Then इसके आगे आपके चैप्टर में दी हुई है कुछ एक्टिविटीज़, यानी कि एक्सपेरिमेंट, जिसमें पहला एक्सपेरिमेंट ये है या फिर पहली एक्टिविटी ये है कि एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेटेड स्टार्च टेस्ट इन प्लांट, यानी ये हम एक्सपेरिमेंट के या फिर एक्टिविटी या फिर प्रैक्टिकल के थ्रू ये कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जो प्लांट में जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वह स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर होता है। आइए देखते हैं इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे देख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। A few things are needed for this experiment: distress plant, water, Bunsen burner, beaker, test tube with test tube holder, thumb forceps, 90% ethanol iodine solution. Then what is the procedure? The procedure of the experiment is as follows. First, take a potted plant, यानी कि पहले हम गमले में लगे हुए एक पौधे को लेंगे।
keep the plant in a dark room for 2 to 3 days so that all the starch present in the leaves is consumed. यानी हम किसी प्लांट को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे में रख देंगे, जिससे जो लीव्स में जो फूड मटेरियल यानी कि जो स्टार्च बना हुआ रहेगा वह पूरा कंज्यूम हो जाए. देन टेक दिस डिस्ट्रेस्ड प्लांट एंड कीप इट इन द सनलाइट फॉर 4 to 6 hours. उसके बाद हम उस प्लांट को सनलाइट के में 4 से 6 आवर्स के लिए रख देंगे, जिससे जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू फूड यानी कि जो स्टार्च है वो प्रिपेयर कर सकें. देन प्लग अ लीफ ऑफ दिस प्लांट एंड डिप द लीफ इन अ बॉइलिंग वाटर यूजिंग फॉस्फेट फॉर 1 minute. देन उसके जो लीफ लेंगे और उसे वाटर में उसकी जो लीव्स है फॉस्फेट की हेल्प से उसको पकड़ के उसको एक वाटर में उसको बॉईल करेंगे 1 मिनट तक. देन बॉईल द लीफ इन एल्कोहल ओवर अ वाटर बाथ टिल इट बिकम प्लेन हार्ड एंड ब्रिटल. देन यानी कि उसमें उसके बाद लीफ को वाटर से धोने के बाद में उसे अल्कोहल में डिप करेंगे. देन उसे तब तक डिप करके रखेंगे जब तक वह प्लेन हार्ड एंड ब्रिटल ना हो जाए. देन अगेन डिप द लीफ इनटू प्लेन वाटर टू मेक इट सॉफ्ट. अगेन फिर से हम लीफ को प्लेन वाटर में डिप करेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए. देन स्प्रेड द लीफ एंड एडिट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द लीफ. देन उस लीफ में हम कुछ आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे. देन क्या उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे. देन फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन कैन बी मेड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट इज द लीफ विल रिएक्ट विथ आयोडीन एंड टर्न ब्लूइश ब्लैक. एंड देन यह जो ब्लूइश ब्लैक कलर है यह इंडिकेट करता है कि जो लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है. एक्टिविटी 2 टू डेमोन्स्ट्रेट द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो गैस रिलीज़ होती है वो ऑक्सीजन ही गैस होती है. ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे. फॉर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड सम मटेरियल हाइड्रिला ट्विंग, बीकर, पॉन्ड वाटर, फनल, टेस्ट ट्यूब. देन व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. देन फर्स्ट स्टेप इज़ take a beaker filled 3/4 part with tap water or pond water. You can see in the picture that beaker is filled with and this beaker 3/4 part is filled with tap water or pond water. Place a bunch of hydrilla twig in the water of the beaker, yes, shown in the picture. Then cover the hydrilla twig by a short steam funnel. That hydrilla is covered with a short steam funnel. Then invert a water filled test tube on the short stem of the funnel. एक टेस्ट ट्यूब जिसमें पानी भरा हुआ हो उसे इन्वर्ट करके इस जो शॉर्ट फनल है इसके ऊपर में उसको हम शॉर्ट फनल को ढक देंगे. देन कीप दिस सेटअप इन सनलाइट फॉर 20 to 30 minutes. देन आफ्टर 20 to 30 minutes what we will observe the gas collected downward displacement of water from this part of the test tube is oxygen. On testing the gas with a lighter splinter, the gas proven to be oxygen. Activity 3 to demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. तो इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एसेंशियल होता है. फॉर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड सम मटेरियल दैट आर potted croton plant, beaker, alcohol, iodine solution. So why we take here croton plant? Because of croton plant leaves are variegated. Variegated means a different color. यानी croton प्लांट की जो लीव्स होती है वो डिफरेंट कलर्स की होती हैं. उसका कुछ पार्ट ग्रीन होता है और कुछ पार्ट पर्पल कलर का होता है. देन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट इज take a potted croton plant with variegated leaves. Some portion of their leaves is devoid of chlorophyll. Then second step is keep the plant in totally dark room for several days to make the leaf starch free. तो इस जो क्रोटोन का जो प्लांट होता है उसे कुछ समय के लिए डार्क रूम में रख देंगे जिससे उसकी जो लीफ हो पूरी तरह से स्टार्च फ्री हो जाए. टेस्ट 1 leaf for absence of starch.
क्योंकि अंधेरे कमरे में रखने से जो क्रोटॉन की जो लीव्स है वो स्टार्च फ्री हो गई हैं। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ नाउ कीप द पॉट इन सनलाइट फॉर 2 to 3 आवर्स। फिर अगेन जो क्रोटॉन का जो प्लांट है फिर से हम उसको जो कि डार्क रूम में रखा हुआ था फिर से हम उसको सनलाइट में रख देंगे। देन सनलाइट में रखने के बाद फिर उसकी एक लीफ लेंगे। देन जो डार्क रूम में रखने के बाद में जो हमने एक लीफ ली थी और देन आफ्टर उसके बाद जो सनलाइट में रखने के बाद जो हमने प्रोटॉन की एक लीफ, दोनों लीव्स को हम लेंगे और दोनों लीफ में हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे जैसे कि हमने एक्टिविटी फर्स्ट में किया है। Then after doing that, what we will observe, non-green part of the leaf shows absence of starch and green part of the leaf turns blue black with iodine solution.